और देवकी जी को जेल से छुड़ाया। तो माता देवकी जी ने कृष्ण जी से पूछा, बेटा तू तो भगवान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, तू तो भगवान है, 14 साल क्यों लगा दिए, पहले ही दिन क्यों नहीं आ गया बचाने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 साल तक हमने जेल में काटे, कैसे कैसे दिन बिताए, कैसे बताएं तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, माता कर्म सिद्धांत से ना आप बच सकते हो ना मैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से पॉइंट को समझना, माता कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, ना आप ना मैं। वो कहने की कौन सा कर्म सिद्धांत, कहते आप भूल गए, आपको याद नहीं, पर मुझे तो याद है ना। आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास पे भी तो भेजा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मैं राम था आपने मुझे वनवास पे भेजा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी कह रहे हैं ये अपनी माता से, देवकी से। कैकई, आप कैकई थे, पिता दशरथ थे, जो वासुदेव हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गई, सोचो भगवान के माता पिता, उन्हें भी कर्म सिद्धांत को भोगना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को 14 साल वनवास भेजा, 14 साल जेल में बिताने पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम छूट जाएंगे। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है, आपको पता है गुरु नानक पातशाह के 2 पुत्र थे, एक बाबा श्री चंद जी, एक लक्ष्मी चंद जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी चंद जी घोड़े पर सवार होके गए और खरगोश का शिकार करके ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सपुत्र। जब श्री चंद जी ने देखा तो नाराज हो गए कि निर्दोष की जान ले ली, एक खरगोश का शिकार किया, हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है, चाहे गुरु नानक पातशाह के सपुत्र हो, हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो, तब लक्ष्मीदास जी घोड़े समेत अपने परिवार को लेके आकाश मार्ग से जाने लगे। आपने तस्वीर देखी होगी कई जगह पे, बाबा श्री चंद जी की हाथ लंबे किए और एक बालक को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे वंश कैसे चलेगा वेदिक कुल का, तो बालक उन्होंने उनका वापस खींच लिया। ये तस्वीर है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुरु नानक पातशाह के बेटे पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीव हत्या की है तो उसका लेखा देना पड़ेगा, तो कहने के पहले मैं लेखा ही दे आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं छूटेगा। ये मत सोचना कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूट सकते भाई। हर कर्म से करने से पहले 100 बार सोचो, इसलिए बार बार ये पॉइंट आता है, नहीं बच सकते इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है कर्म सिद्धांत की, बहुत ही प्यारी। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ समय पहले दास ने ये पॉइंट लिया था और बड़ा ही प्यारा है, समझने की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं ये पॉइंट, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, कर्म करते होए नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल तरम। कर्म सिद्धांत के इतने सारे पहलू है ना साथ संगत। हमारे मन में बहुत बारी सवाल आता है ना, तकरीबन हर एक के मन में आता है कि ये सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है। बहुत बार समझ चुके हैं, फिर भी शंका रहती है मन में। पर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देगा मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं और समझाते समझाते कर्म सिद्धांत को कृष्ण जी ने एक गाथा सुनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे सच्ची घटना सुना रहा तुझे, सुन ध्यान से। एक प्रदेश का राजा, उसके राज्य दरबार में एक महाज्ञानी, उसके राजगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजगुरु इतने महाज्ञानी कि कोई भी प्रश्न लेकर आता है उसका उत्तर दे देते हैं। वो इतना ज्ञान है उन्हें। ख्याति फैली देश विदेश में, तो विदेश से कोई आया, वो भी महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछने आया, बुलाया गया उसे दरबार में और कहने लगा मैंने सुना आपके दरबार में बहुत बड़ा कोई महाज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा हाँ मेरे राजगुरु, मैं इनको नतमस्तक हूँ, इन्हें इतना ज्ञान है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते। कहने लगा मैं नहीं मानता जब तक मेरी शंका का हल ना हो। राजा ने कहा प्रश्न पूछ सकते। तो उसने एक अजीब सा प्रश्न पूछा कि सुनकर सब हैरान हो गए कि सवाल ही समझ में ना आया किसी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया है
है नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने सवाल सुना, राजगुरु ने सुना, सब ने सुना, सब सुन पड़ गए कि ये कैसा सवाल है। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि है नहीं 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 नहीं। तो राजगुरु सोच में पड़ गया कि मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट है, सारी चली जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये को मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, ऐसे तो कह नहीं सकता। तो राजा से कहते हैं, राजा सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए जवाब देने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा ठीक है, कुछ दिन ले लो, सवाल का जवाब तो आप दे ही दोगे, मुझे पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु घर चला गया और चिंता में बैठा है कि भाई मैं जवाब क्या दूँ, सवाल ही समझ में नहीं आया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी सुना रहे घटना, कितनी कमाल की बात है ना। भगवान को भी कहानी सुनानी पड़ती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा ये हाल है, गुरु की वाणी को समझने के लिए, उस पर भरोसा लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती है। होना तो ये चाहता है, गुरु ने कह दिया बात खत्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने कहा अमृत लो उठो, गुरु ने कहा नाम जपो, गुरु ने कहा नेक काम करो, बात खत्म। पर हमें उसे समझाने के लिए कितने पहलू समझाने पड़ते हैं, वो भी दुनियावी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई उठोगे रोग ठीक हो जाएंगे, भाई उठोगे गरीबी दूर हो जाएगी, उठोगे नहीं, गुरु के लिए नहीं, इन चीज़ों के लिए उठेंगे। शुक्र है फिर भी उठे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे यकीन है कि अमृत वेला ये नाम वो ताकत है कि एक दिन पदार्थों से उठाकर परमार्थ तक ले जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गुरु नानक मेहर करता ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो राजगुरु घर में बैठा है, उदास बैठा है, चिंता में बैठा है। तो उसकी छोटी बेटी आई, कहती पिताजी उदास क्यों। वो बेटी उस राजगुरु की, वो भी बड़ी ज्ञानी छोटी बालिका, पर ज्ञान बहुत है क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं कईयों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजगुरु कहता है बेटा, पिता कहता है जाके खेलो बेटा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। कहने लगे नहीं पिताजी बताओ ना, कोई चिंता है तो मैं दूर करने की कोशिश तो करूँ। तो राजगुरु जानता था ये भी ज्ञानी है, फिर उसे बता दिया बेटा ऐसे सवाल पूछा किसी ने आकर, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि है नहीं 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 नहीं, ये कैसा सवाल है। बेटी कहने लगी बस इतनी सी बात, पहले कहा होता मुझे तो तीनों का जवाब पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरी, उसे इतना ज्ञान है, पता नहीं था। तो कहने लगी मुझे तो सवाल ही समझ में नहीं, बेटा तुझे कैसे सारे सवालों का जवाब पता है। कहने लगी पिताजी मैं समझाती हूँ। है का मतलब क्या है। आप फलाने शौकर को जानते हैं, हाँ वो बड़ा दानी है, बड़ा नेक है, हाँ वो पूजा पाठ भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिमरन भी करता है, जाप भी करता है। कहने लगे हाँ, दान भी करता है। कहने लगे हाँ। कहने लगे उसके लिए कहा है पहले नाम जपा है पिछले जन्म में, तब उसके पास सब कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, कृष्ण जी समझा रहे कर्म सिद्धांत। हम कहते हैं ये सुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है। पहले नाम जपा है तो अब उसके पास सब कुछ है, अब भी नाम जप रहा है, दान पुण्य कर रहा है, आगे के लिए भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है, क्योंकि वाणी कहती है हुण बत्ते हर नाम न बीजो, अज्ञे भूखा क्या खाए। कि अगर अभी तो नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा, मतलब अब जो खा रहे हैं पहले बीजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जे हा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, ये खेत है, जो बीजेगा वो मिलेगा, मिलना ही है, वो काटना ही पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। है। पिता हैरान हो गया। राजगुरु कहने का दूसरा सवाल है नहीं। कहने लगे फलाना सेठ को जानते हो। कहने लगे हाँ। कहते उसका जीवन कैसा है, नाम नहीं जपता, दान पुण्य नहीं करता। कहते हाँ। कहते देखो पहले किया है अब सब कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले किया है, नाम जपा है, अब सब कुछ है, पर अब नहीं कर रहा, इसलिए अब है पर आगे नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले का जपा हुआ अब खा रहा है, पहले जपा है अब सब कुछ है, पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहने लगा नहीं तो कितने हैं। कहने लगे घर के बाहर ही मोची बैठा है। कहने लगे हाँ बैठा है। कहने लगे ना पहले जपा है, ना अब जप रहा है, ना अब आगे के लिए कुछ कर रहा है, ना अभी है, ना पहले जपा था, ना आगे के लिए कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्धांत कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, कितना कीमती होगा। जब ये पॉइंट दास पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक पॉइंट है कि एक चीज़ और बनती है जो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं है, समझो पहले नहीं है, पर अगर अमृत उठ के जपने लग गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब भी है, बदल जाएगी किस्मत, और आगे भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं। और बाबा नंद सिंह जी बार बार कहते थे यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत पे लिख दिया गया हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने हैं। पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत उठ गया, नाम जपने लग गया, तो ये सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी उस निरंकार को। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। तो नहीं है और है, हर जे बोलिए धन गुरु नानक। एक कर्म सिद्धांत है। अब मानो किसी ने बहुत अब नाम जप रहा है, पहले नहीं जपा, ठीक है, पहले नहीं जपा, पर अब ज्ञान हो गया, समझो इस उम्र में जाके ज्ञान हो गया किसी को, 50 की, 40 की, 45 की, 60 की उम्र में जाके उसने नाम जपना शुरू कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुष ये गाथा सुना रहे हैं। एक आदमी बुजुर्ग हो गया, अकेला रह गया, घर वाले की मृत्यु हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर भी बड़ा है, सब कुछ है, हर साधन है उसके पास। अब बीमार पड़ गया है, बिस्तर पर है। अब जब उसे शौच पे जाना होता है, मल मूत्र का त्याग करना होता है, तो अपने बच्चों को आवाज़ देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत को समझना साथ संगत जी, और नाम की ताकत को समझना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा कुछ जो भी रोज़ सुनते हैं उसके पीछे कारण क्या, हम चाहता क्या है? गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते हैं? कि नाम जपना शुरू कर दें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक ही मकसद है कि हम सब कुछ करते हैं, केवल नाम नहीं जपते, किसी प्रकार से सब कुछ करते हुए साथ में नाम जपने। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह का ये सिद्धांत नहीं था, भूमि और चोर को चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये साइकोलॉजी है। बच्चे के हाथ में एक चीज़ हो वो नहीं छोड़ता, दूसरी चीज़ दे दो पहले वाली छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भूमि और चोर को सच पकड़ा दिया, झूठ अपने आप छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम पकड़ लो, शराब, मांस, ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निंदा, चुगली, ईर्खा, ये सब है ना, अपने आप कम होते जाता है और एक दिन छूट जाता है, गुरु की मेहर बरती जाती है, क्योंकि नाम जपने से दिव्य गुण हासिल होने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग आदमी पहले कभी नाम नहीं जपा उसने, बहुत थोड़ा, कभी घर वाले के कहने पे जप लिया, कभी कैसे। अब अकेला है तो नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई काम नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो मन को शांत करने के लिए उदास बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं देते। होता ही अक्सर, ये कॉमन बात है हर घर की। जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो किसके पास टाइम है, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हो, बुजुर्ग एक कमरे में अकेला पड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके साथ भी वही होना है, कोई हम अलग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो करते हैं ना, करने के टाइम नहीं सोचते, और जब अपने पे आती है तो बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, पिता बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, कर्म सिद्धांत, बहुत खांसता है। बहू घर में लाया था, वो कहती है कि आज, मतलब रोज़ का झगड़े होते हैं, वो कहती है आज इसे अगर आप कुछ करो इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पति से कहते हैं इनका कुछ करो। पिता है क्या करूँ मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लेकिन तंग आ गई उनकी खांसी से, ना ठीक होती है, खांसते रहते हैं। कहती वो सामने नदी तो है, वहाँ जाके डुबो दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को क्या पता चल गया, लोगों को लगा स्नान कराने लेके जा रहे हैं, डुबो देना। बेटा भी मान गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंधे पे उठाया, लेके जा रहा है, और लोग वाह वाह कर रहे हैं, वाह पिता को, श्रवण बेटा है, पिता को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह नहीं पता मंशा डुबोने की। नदी में गया, आगे गया, देखा कोई नहीं है, जैसे ही डुबोने लगा पिता ने आवाज़ दी, बेटा रुक जा, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल के वहाँ डुबो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का पिता डूबना ही है, यहाँ क्या बापू और वहाँ क्या? कहने कि नहीं, वहीं डुबो, क्योंकि मैंने अपने पिता को वहाँ डुबोया था। मैंने अपने तो मेरे साथ ये होना ही था, वही हुआ। सुना तो था जो करते हैं वो भरते हैं, आज देख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, जो आप चाहते हो ना आपके साथ हो, वो दूसरों के साथ कर लो, सिंपल है कर्म सिद्धांत। दूसरे को थप्पड़ मारो, 100 थप्पड़ पड़ेंगे, समय आएगा पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, वाणी कहती है, क्योंकि बीज जब ज़मीन में डालते तो एक फल नहीं मिलता, पूरा पेड़ मिलता है। चाहे नेक कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका फल बहुत गुना बढ़कर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली दो, 1000 गाली के लिए तैयार रहो,
जैसा बीज वैसा फल। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ के कुछ करो, शांत रह के, शांत रह के किया हुआ फैसला। कृष्ण जी कहते हैं शांत रह के किसी का मर्डर भी कर दो जायज है, कृष्ण जी के वचन है। पर गुस्से में एक बोल बोलना भी जायज नहीं है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। गुस्से में कड़वा वचन बोलना भी ना जायज है। और शांत रह के, ये युद्ध का निर्णय कृष्ण जी ने शांत रह कर लिया था। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली को जानते हो, पढ़ी कभी मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी? हजरत अली हुए, वो युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध में लड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना पहलू कितना इंपॉर्टेंट है गुस्से का, क्रोध का, कि लड़ना क्यों है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी की कोई जाति दुश्मनी से किसी से नहीं, धर्म के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली लड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, सामने बहुत ताकतवर कोई है। लड़ते लड़ते वो हारने लगा। हजरत अली उसका कत्ल करने वाले थे, तो उसने मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। क्या किया उसने? जिसको तलवार मारने खत्म करने ही वाले थे, उसने थूक दिया। जैसे उसने थूका हजरत अली के मुंह पे, हजरत अली ने तलवार रख दी। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये कितना उल्टा है, हमारे मुंह पे कोई थूके हम तो तलवार निकाल लें। हजरत अली के मुंह पे जब उसने थूका, जिसको मारने वाले थे युद्ध के मैदान में, हजरत अली ने तलवार रख दी, उल्टा काम कर दिया। वो कहने का क्या बात है, मैंने तो तुम्हारे मुंह पे थूका है, तलवार क्यों रख दी? कहने की क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। कहने का मतलब, कहने की मुझे तूने थूका मेरे मुंह पे, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेरा कत्ल कर देता, इसलिए मैंने तलवार रख दी। कहते फिर युद्ध के मैदान में गुस्सा ही तो आता है। कहने के नहीं, मैं यहाँ पर क्रोध में लड़ने नहीं आया, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं तू कौन है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पर तू जुल्मियों का साथ दे रहा है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूँ, पर क्रोध में मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तो धर्म के लिए मार रहा हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो पॉइंट को समझे, बहुत गहरा पॉइंट है, इसे अगर ध्यान से विचारेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सोच नेक है, तो मर्डर भी जायज है, कृष्ण जी कहते हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो मर्डर नहीं है, सोच नेक है, समाज को बचाना है। बिहार जी बोलिए धन गुरु। ये कोई उठ के कोई मर्डर नहीं कर रहा है भाई। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मतलब समझो मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, मेरी सोच नेक है, किसी को मारना है भाई, ये सब उल्टे सीधे नहीं, पॉइंट को समझना। भाव, किसी को मारना भी जायज़ है अगर सोच नेक है, और किसी को बचाना भी नाजायज है अगर सोच गलत है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही समझाया है कि तेरे सामने खड़े तेरे अपने हैं, पर गलत रास्ते पर हैं, इनकी वजह से समाज दूषित हो रहा है, मार। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। भाई दो पंक्तियां पढ़ ले। कर्मिया अपनी, कर्मिया अपनी, के नेड़े के दूर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग बिस्तर पे है, जब भी उसे शौच आता है, मलमूत्र आता है, वो आवाज़ देता है अपने बच्चों को। बेटे आ जाते, बच्चा कोई आ जाता है, उसकी मदद कर देता है और क्रिया हो जाती है। समय बीतता गया, अब आवाज़ देता तो कभी कभी कोई आता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादातर कोई आता ही नहीं। अब ऊपर खाली बैठा है, घर वाले को याद करके नाम जपता रहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वो थी तो मेरा सारा काम कर देती थी, पर नाम जपता रहता है, खाली बैठा है, क्योंकि घर वाली नाम से जोड़ गई थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है। समय आया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब कोई भी नहीं आता आवाज़ देने के लिए। बिस्तर गंदा रहता है, कपड़े गंदे रहते हैं, कई कई दिनों बाद आके कोई बदलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोता है अपने कर्म को, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, सबके लिए इतना बड़ा घर बनाया, बहुएं लेके आया, कोई भी सेवा नहीं कर रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखों की रोशनी चली गई, मलमूत्र गंदा रहता है, फिर भी आवाज़ देता है, बेटा आ जाओ कोई। अब जब आवाज़ देता है उसी वक्त आ जाता है बेटा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा आता है, सेवा करता है, जो क्रिया सारी करा के चला जाता है, और इतने प्रेम से करता है कि वो हैरान हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब भी जरूरत होती है किसी चीज़ की, चाय की, इस चीज़ की, उस चीज़ की, जैसे ही वो आवाज़ देता है उसी वक्त वो आ जाता है और उसकी सेवा करता है। ये आंखों से दिख नहीं रहा,
शरीर से इसे महसूस हो रहा है, जैसे ही आता है मेरा बेटा, मेरा दर्द चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने प्रेम से सेवा करता है कि मेरा दर्द चला जाता है। ये घटना महापुरुष सुना रहे हैं। जब इस बार आया ना, चाय मांगी तो चाय लेके आए तो इसने हाथ पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा देखो मेरी बात सुन, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो इतने इतने दिन मेरी सुध नहीं लेने आते, जब बहुत बदबू आ जाती है तब ऊपर देखने आते हैं और मेरा बिस्तरा वगैरह बदल के मुझे नहला जाते हैं कई दिनों में एक बार। अब तो मैं सिर्फ एक सेकेंड आवाज़ देता हूँ तो उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ आ जाता है। तो कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो आवाज़ देता है वो लड़का, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका जपा हुआ नाम हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप ये कह सकते हैं कि भगवान की भेजी हुई शक्ति हूँ, भगवान का भेजा हुआ दूत कह लीजिए, या अपना जपे हुए नाम का फल कह लीजिए। कहने लगे मैं समझा नहीं। तो उस लड़के ने इन्हें 3 चीज़ें समझाई कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे मैं लिख कर लाया क्योंकि मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक होता है मंद कर्म, एक होता है तीव्र कर्म, एक होता है तर तीव्र कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंद कर्म, जो थोड़ा भी कोई नाम जपता है ना, थोड़ा सा, बुरे कर्म हमने किए होते बहुत, थोड़ा सा कोई नाम जपता है तो उसके मंद कर्म खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे छोटे जो पाप किए होते हैं हमने, वो खत्म हो जाते हैं थोड़ा से जपने से। कोई संतों की संगत में रह के नाम जपता है। एक होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म बहुत बुरे पाप हमने किए होते हैं, ज़्यादा बड़े पापों की भी आपको पता है, जैसे दान की भी, जैसे नेक कर्मों की भी एक होती है, अच्छाई की लिस्ट होती है, वैसे पापों की भी होती है कि कितना बड़ा। कि जैसे बज्जर कुरैत मैंने बताई थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नज़रों में बज्जर कुरैत, पराई स्त्री पराई मर्द का संग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा पाप गिना गया, 1000 पाप के बदले 1 पाप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत, 4 बज्जर कुरैते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहलू अलग हो जाएगा, फिर कभी लेंगे। यहाँ पर कहने लगे जो तीव्र पाप है हमारे, तीव्र कर्म हमने किए हैं, वो किसी संतों की संगत में रह के जब कोई नाम जपता है। देखिए इसमें भी डिफरेंस है। एक होता है घर में बैठ के नाम जपना, एक सत्संगत में बैठ के जपना। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कोई सत्संगत में बैठ के, संतों की संगत में बैठ के नाम जपता है, उसके तीव्र कर्म भी नाश हो जाते हैं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है घिनौने अपराध किए, जिसकी वजह से ना जाने कितनों को दुख पहुंचाओ। घिनौने अपराध, जैसे कोई रेप कर ले। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। सबसे घिनौना अपराध है। अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो ये तर तीव्र पाप गिना जाता है, कर्म गिना जाता है, और कहते हैं इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं फिर तो मेरे तर तीव्र पाप है? कहने लगे हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे तर तीव्र पाप है। तो कहने लगे फिर मेरी मदद करने क्यों आ रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने इतने घिनौने अपराध किए, जो मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं बिस्तर पे अकेला लेटा हूँ, सब कुछ होते हुए मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा, भिखारियों की जैसे हालत है, ना कोई खाने को ना पीने को, सब कुछ होते हुए भी, तो ये तर तीव्र पापों का अगर मुझे सजा मिल रही है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहने लगे तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई अगर नाम जपता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा को समझो, नाम की ताकत। वो कह रहा है कि अगर तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई नाम जपता है, तब भगवान उसकी सहायता के लिए खुद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि वो भुगतना उसे पड़ेगा जो भुगतता है, पर उसे आसान कर देगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका नाम जप रहा है, उस पर विश्वास करके बैठ गया है। अब भुगतना उसे पड़ेगा जो हमारे कर्म है, पर उसे वो आसान कर देगा, खुद आ रहा है सेवा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है बीमार है, हालत खराब है, बीमारी लगी है, पर कहाँ बैठे? जनरल वार्ड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खाने को, ना पीने को, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना कुछ है, हालत जाके देखो नर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। म्यूनसिपालिटी में एक बार जाके देख लो, मैं गया हूँ, रोना आ जाता है। और एक है जो आजकल ऐसे हॉस्पिटल है, 7 स्टार लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सुविधाएं हैं वहां पर, है ना? ये क्या है? संभाल रहे हैं ना उन्हें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जप ले नाम, तो इतने तर तीव्र पाप होते हुए भी परमात्मा हमें संभाल लेता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तो बाबा नानक सिंह जी के परिचय जाते थे, वो तो इतनी बड़ी बात कह देते थे सत्संगत जी के, मन खुश हो जाता है। ये सारा कर्म सिद्धांत एक तरफ, तो बाबा नानक सिंह जी कहते ठीक है कर्म होंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत होंगे, बड़े से बड़े कर्म होंगे, पर मेरे गुरु नानक से बड़े नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
बीज ना कई प्रकार के होते हैं, इस पॉइंट को समझो। एक बीज होता है आज डाला कुछ दिनों में फल लग जाता है, ऐसी ऐसी सब्जियां बड़ी जल्दी उग जाती हैं। एक बीजा डालो कई सालों बाद उसका फल लगता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इमली के पेड़ को 14 साल बाद 12 साल बाद फल लगता है। हर कर्म का अपना प्रभाव होता है। जरूरी नहीं कि आज ये कर्म बीजा आज ही उसका फल मिल जाएगा। कई बार बहुत देर मिलता है, कई बार इसी जन्म में मिलता है, कई बार अगले जन्म में मिलता है, फिर रोते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इस कर्म फल से कोई नहीं छूटा, ना राजा, ना रंक, ना भिखारी, ना भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान भी अपने आप को इस बंधन में डाल के रखते हैं हमें ज्ञान देने के लिए कि कर्म करना पड़ेगा और कर्म को भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान के पास ना चॉइस है, बड़ी ध्यान से समझना। जानवर है, जानवर के पास चॉइस नहीं है कर्म करने की। वो ये नहीं चॉइस कर सकता कि मैं घास खाऊं या मांस खाऊं। गाय है, अगर मांस आके रखोगे भूखी मर जाएगी, उसे घास ही चाहिए। भगवान ने उसको ऐसा बना दिया, चॉइस नहीं दिया उसे कि ये नहीं तो अभी ये खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेर है, उसके आगे घास डाल दो, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसके पास चॉइस भगवान ने दी ही नहीं कि चल आज मांस नहीं आज घास खा ले। नहीं, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसको कर्म का अधिकार ही नहीं दिया। किसी भी जानवर को कर्म का अधिकार नहीं दिया, इसलिए जब वो किसी को मार के खाते हैं तो उनके ऊपर कर्म सिद्धांत लागू ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इंसान को अधिकार दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, इस पर हर सेकंड कर्म का सिद्धांत लागू है। हमें पता है, हमें ज्ञान है, निंदा नहीं करनी, फिर भी करते हैं, भोगनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, फिर भी पियेंगे, फिर भी खाएंगे, कर्म होगा, भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत हम पर लागू है, हमारे पास चॉइस है। मांस खाना है कि 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं, पर हम उसे छोड़कर अगर मांस खा रहे हैं, पता है नहीं खाना, फिर भी खा रहे हैं जवान के चस्बे के पीछे, जुबान के चस्के के पीछे, तो कर्म सिद्धांत लागू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के नेड़े कर्मी अपो अपनी। हमें भगवान ने बुद्धि दी है। आज किसी को अपमानित कर रहे हैं, याद रखो अपमान झेलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है, मानी क्योंकि हर चाली में ना कर्म सिद्धांत का पहले जरूर आता है। मैं ज़रूर लेता हूँ, गुरु साहब जी तर्स करें, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। द्रौपदी तक को जब वस्त्र हरण हुआ था, उसके पीछे क्या था? कर्म ही था ना उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब उसको ढका गया उसके इज्जत को, उसके पीछे भी उसका कर्म था, निक कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाच्य धर्म दूर। बड़ा गहरा पहलू है। केवल बुराइयाँ ही नहीं, बड़ी ध्यान से समझना, केवल बुराइयों का हिसाब नहीं होता धर्मराज के पास, अच्छाइयों का भी हिसाब होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाच्य धर्म दूर। कौन सी? अच्छाइयों का भी हिसाब। हाँ, जिन अच्छाइयों को तूने अच्छा समझ के किया है, पर वो अच्छी होती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे भी होता है, हाँ होता है साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से समझना। कर्म हर एक के अपने हैं, कोई इसमें किसी को बांट नहीं सकता, साथ नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना चाहिए। चाहे इंसान एक परिवार में रहता हो, एक ही परिवार का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे माता पिता और बेटा हो, कोई किसी के कर्म बांट नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ,
ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੜ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਰਾਹ ਬਲਵੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਉਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕੋਈ ਔਖੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਉਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਲਾਲਚ, ਈਰਖਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਜੇ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹਵਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।